आया है, उससे उनको सालाना 14,000 करोड़ रुपए की आय में बढ़ोतरी उनकी होगी। तो स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो पॉजिटिव खबर है, कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा सी नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल नोटिस करने वाली है। अब चलिए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी विश्वमोहन के पास और उनसे समझते हैं कि कमोडिटीज में आपके लिए ट्रेड के मौके और कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत करेंगे कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। मार्केट से शुरुआत करते हैं। एग्री मार्केट की खबरें देख लेते हैं। कल क्योंकि हमने काफी गिरावट देखी थी मसालों में, सारे मसाले कमजोर थे और जीरा कल करीब 2.5 से 3% की गिरावट देखी थी। वो गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है, आज भी 1% से ज्यादा की गिरावट है। 19,400 रुपए तक फिसलकर जीरे का वायदा आ चुका है। तो ये गिरावट लगातार कंटिन्यू हो रही है। कहा यह जा रहा है कि चाइना में इस बार डबल प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले, और इस बार वो इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट भी कर सकता है चाइना, इस तरह की भी खबर है। इसके अलावा देखिए धनिया 7,075 रुपए के आसपास। हल्दी में आज हल्की तेजी जरूर है, कल यहां पर भी गिरावट थी लेकिन अभी भी 14,500 के नीचे है। ग्वारसीड ग्वारगम आज भी कमजोर है, आधे % की गिरावट, 5,100 के नीचे। ग्वारसीड और ग्वारगम का वायदा 9,400 रुपए तक फिसल कर आ चुका है। दोनों ही काउंटर आज के शुरुआती नंबर जो दिख रहे हैं, टिक्स दिख रहे हैं, उसमें भी कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन कैस्टर, यहाँ पर कैस्टर में तेजी लौटी है, अपने रेंज से ऊपर निकला है। ये काउंटर 6,550 के ऊपर, ये है 6,600 के ऊपर आज दिख रहा है जुलाई का वायदा। तो यहां पर खरीदारी लौटी है। पाम तेल आज 3,900 रिंगिट के नीचे है। मलेशियाई पाम तेल, कहा जा रहा है कि उत्पादन इस बार ज्यादा है, लगातार तीसरे महीने यहां पर उत्पादन ज्यादा दिख रहे हैं और 5.5% ज्यादा है। आइस कॉटन को देखिए 65 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक आज तेज है, शुरुआती कारोबार में 3,040 के ऊपर पहुंच चुका है। कल की क्लोजिंग इसके पास थी, आज हल्की तेजी शुरुआती कारोबार में भी दिख रही है। मेंथा लंबे समय से सीमित दायरे में है, 50 रुपए के रेंज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। मेंथे में आप देख रहे हैं लंबे समय से सुस्ती दिख रही, क्योंकि सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई मार्केट में काफी ज्यादा है। हमारे साथ भूपेश शर्मा भी है, बीकानेर से टेक्निकल एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हम माफ कीजिएगा, आज हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, आप बताइए सबसे पहले जीरे में जीरा क्यों इतना गिर रहा है? 19,400 रुपए तक फिसल कर आ चुका है, इसके पीछे गिरावट की वजह क्या है और आगे क्या हो सकता है सर? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आपने जैसे बताया कि एक तो चाइना जो पहले भी हम देख रहे थे कि एक्सपोर्ट उसके काफ़ी चाइना को कर रहे थे, और इस बार जो ट्रेड डील हुई थी उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन की शायद चाइना से ट्रेड डील हो सकती है। बट अभी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि चाइना के जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है और इनफैक्ट वो एक्सपोर्ट कर सकता है इम्पोर्ट के बदले, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अगर देखें तो डोमेस्टिक प्राइस में काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डोमेस्टिक डिमांड कम है, एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट जो कोट्स भी आ रहे हैं वो कम ही आ रहे हैं, और अगर उसके बाद भी अगर चाइना में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्टॉक जो है वो ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से पैनिक सेलिंग मार्केट में दिख रही है 2 दिन। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाइंग नहीं बन रही है, बट सेलिंग भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, और ये न्यूज़ की वजह से थोड़ा पैनिक जरूर से है। तो आई थिंक मार्केट एक बार संभल जाता है, उसके बाद व्यू ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल जीरे को अवॉइड करना चाहिए, बाइंग भी रुकना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल न्यूज़ है वो काफ़ी वीक दिख रहा है। फंडामेंटल्स काफी कमजोर दिख रहे हैं, अभी और भी गिरावट यहां पर दिख सकती है ऐसा लगता है, तो अभी यहां से बचे। अगर कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर के आसपास यहां पर तेजी लौटेगी, तो अभी कमजोर दिख रहा है जीरा। लेकिन हल्दी और धनिया, इन दोनों में क्या राय है सर? ये दोनों भी कमजोर दिख रहे हैं या यहां खरीदारी करनी चाहिए? भाविक, आपकी राय इन दोनों काउंटर में? हल्दी में अगर देखें तो मुझे लग रहा है यस बाय करनी चाहिए, जिससे पाइपलाइन अगर देखें काफ़ी वीक है। ये जीरे की वजह से थोड़ी बहुत बिकवाली दिख रही है, बट इसमें मुझे नहीं लग रहा कि मेजर कोई करेक्शन आ सकता है। आई थिंक जब तक भी 14,500 से 14,000 के करीब आता है तो वहाँ से बाइंग ही दिख रही है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आज के दिन भी बाइंग कर सकते हैं 15,200 के टारगेट के लिए और 14,400 का स्टॉप लॉस से। धनिया की बात करें तो धनिया में अभी भी देखिए अराइवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे डिमांड अगर देखें तो डिमांड भी नहीं है, तो इसमें भी मुझे अभी तेज़ी नहीं लग रही है। इनफैक्ट अगर तेज़ी आती है 7200 के करीब तो एक बार और बिकवाली कर सकते हैं 7100 के टारगेट के लिए, और 7220 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो धनिया में भी बिकवाली कर सकते हैं, हल्दी में बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो धनिया में भी बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन हल्दी में खरीदारी की सलाह है, और आज हल्की तेजी शुरुआती कारोबार में हल्दी में दिख भी रही है। ग्वारसीड ग्वारगम सर लगातार कमजोर होता जा रहा है, आज भी दबाव में है, 9400 रुपए तक आ चुका है ग्वारगम का वायदा, 5100 के नीचे ग्वारसीड का वायदा। क्या करना चाहिए सर इन दोनों में?
देखिए दोनों में और करेक्शन आ सकता है, वेट ही करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि जब जब भी लॉन्ग करेक्शन आता है, एक रिवाइवल आता है और उसके बाद फंडामेंटल्स वीक रहते हैं तो वापस से करेक्शन आता है। अभी अगर देखें तो गम का जो एक्सपोर्ट है वो स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट यूएस के अगर हम देखें ऑयल ड्रिलिंग्स है तो वो काफ़ी कम हो रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके भी नहीं लग रहा है कि एक्सपोर्ट की डिमांड आएगी। तो यहाँ से लग रहा है कि और करेक्शन आ सकता है, तो दोनों में बिकवाली कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से, जहाँ पे 5100 का टारगेट रख सकते हैं सीड में। 5180 के स्टॉप लॉस है। और गम की बात करें तो गम में भी 9480 का टारगेट रख सकते हैं डाउन साइड, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 9650 का। तो दोनों में बिकवाली करके चल सकते हैं। यानी अभी भी कमजोरी जारी रह सकती है, ऐसा ये टेक्निकल व्यू है ग्वार पर। अब बताइए सर, नॉन एग्री मार्केट पर गोल्ड और सिल्वर अब कैसा दिख रहा है? अब ट्रेड डील पर तो बातचीत हो गई है, हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही फ्रेमवर्क पूरा फाइनल हो पाएगा यूएस चीन के बीच में, लेकिन उसका असर क्या होगा सोने चांदी पर? आगे की चाल अब कैसी दिख रही है? देखिए सोने में तेजी इसलिए हुई है क्योंकि कल अगर हम देखें तो यूएस के कोर्ट ऑफ अपील्स है, उन्होंने टैरिफ जो ट्रम्प ने लगाई थी वो कंटिन्यू रखी है, जिसकी वजह से वापस से थोड़ी बहुत सेफ हेवन डिमांड आ गई है। और चांदी में बात करें तो यूएस चाइना की जो ट्रेड टॉक की प्रोग्रेस है उसकी वजह से तेजी बरकरार है। वो चांदी में भी हमने देखा कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि अभी भी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो दोनों में बाय करके चल सकते हैं, जहाँ पे सोने में 96,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 1850 के टारगेट के लिए। और चांदी में 1,07,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 2050 के करीब 2800 के टारगेट के लिए, और 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा। गोल्ड सिल्वर पर आपको कॉल मिल गई है। कच्चे तेल की बात करते हैं, आज हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। क्रूड में क्या लग रहा है सर, क्रूड की चाल आगे कैसे रहेगी? EIA की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि सप्लाई ज़्यादा होगी, और ये सप्लाई के पुराने उनके अनुमान थे बढ़ने के, उन्हें भी बढ़ा दे कि रोजाना औसतन 2025 में 8 लाख बैरल की सप्लाई बढ़ेगी, जो डिमांड के मुकाबले ज़्यादा होगी। क्या लग रहा है आपको, क्रूड मार्केट पर क्या असर होगा? क्या आगे फिर से दबाव कच्चे तेल पे दिख सकता है क्या? यस, दिख सकता है। एक तो टैरिफ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जो थोड़ा नेगेटिव है। और अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया से भी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि बढ़ सकता है मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए, जिसकी वजह से अभी लग रहा है कि कच्चे तेल में थोड़ा दबाव आ सकता है। तो 5550 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 75 के करीब 100 के टारगेट के लिए, और 55 का स्टॉप लॉस रहेगा। 10 सेकंड में एक मेटल पे कॉल बता दीजिए, आज क्या करें बेस मेटल्स में? जिंक में बाय करके चल सकते हैं 252 के करीब 255 के टारगेट के लिए, और 250.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो जिंक खरीदने की सलाह भाभी की तरफ से। आज इंट्राडे की ये कॉल है, स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, पहले एग्री और फिर नॉन एग्री मार्केट पे अपनी राय दे दी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान होंगी, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा होंगे। उनसे जानेंगे बाजार पर क्या राय है, FIIs का क्या रुख है, आगे क्या कुछ हो सकता है बाजार पर, समझेंगे उनसे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।